उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लॉ की छात्रा ने आरोप लगाया है कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी ने नशीली गोलियां देकर उसकी आबरू को लूट लिया। यही नहीं, आरोप है कि मुफ्ती ने अपने ड्राइवर जो कि हाफिज है उससे भी छात्रा की आबरू को लुटवाया। मामले की जांच सीओ 3rd को सौंपी गई है। आरोप लगाने वाली छात्रा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लॉ प्रथम वर्ष की छात्रा है। रेप और गैंगरेप का आरोप बरेलवी पंथ के गुलफाम रज़ा कादरी पर है। पुलिस ऑफिस पहुंची छात्रा ने अफसरों के सामने अपने साथ गुजरी दास्तान बयान की। उसने कहा उसने एक जिम्मेदार पद पर होते हुए ऐसी घटिया हरकत मेरे साथ की है, मैं बता भी नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा तो उसने धमकी दिलवाई। अब बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ, मुफ्ती से मेरी जान को ख़तरा है। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं इन्वर्टिस में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ, तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया। इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि ये निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ। मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई। मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसे 1-2 दिन मैं ऐसे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकंड पॉइंट सर ये है, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक छात्रा बरेली के बिथरी चौनपुर इलाके की एक कॉलोनी की रहने वाली है। वह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने बताया कि मुफ्ती ज़िला रामपुर का रहने वाला है। यह मुफ्ती बरेली और दूसरे स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों में आता था, जहां तकरीर पढ़ने का काम करता है। छात्रा ने पूरी दास्तान अपनी मां को बयां की, जिसके बाद छात्रा की मां ने मुफ्ती को फ़ोन किया। मुफ्ती ने धमकी दी कि 40,000 रुपये में समझौता कर लो, नहीं तो जान गंवानी पड़ेगी। मुफ्ती गुलफाम रज़ा धमकी देता रहा कि मैंने कोई निकाह नहीं किया है, पैसे पकड़ और अपने घर बैठ, अगर ज़रा भी पुलिस से शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। छात्रा ने बताया कि मेरे साथ गैंगरेप किया गया। मुफ्ती गुलफाम रज़ा और उसके दोस्त हाफिज अकील रज़ा ने मेरे साथ गैंगरेप किया। पहले मुझे बताया था कि मेरा निकाह नहीं हुआ है, मेरे साथ ही निकाह करूँगा, लेकिन बाद में धमकाने लगा। मुफ्ती गुलफाम रज़ा ने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। एक और लड़की है जिसके साथ भी गलत किया गया है। छात्रा ने बताया कि मुझे पता चला है कि मुफ्ती के 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती।
हिंदी अखबार अमर उजाला के मुताबिक छात्रा ने कहा कि 2020 में कोविड कॉल के दौरान मुफ्ती ने भड़काऊ भाषण दिया था, तब यह काफ़ी चर्चा में रहा था। उसने धमकी दी है कि जब पूरा देश मेरा विरोध कर रहा था मैं तब भी नहीं दबा, तुम जैसी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। छात्रा ने बताया कि मुफ्ती के कई लड़कियों से अवैध संबंध हैं। छात्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है कि ऐसा गुनहगार आज़ाद ना रहे। छात्रा ने जिस मुफ्ती गुलफाम रज़ा और उसके साथी हाफिज़ अकील रज़ा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उन दोनों का ताल्लुक बरेलवी पंथ से बताया जा रहा है। मुफ्ती गुलफाम तो काफ़ी मशहूर है, उसकी तकरीरों के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पर भी हज़ारों वीडियो हैं जिसमें वह धर्म से जुड़े इल्म की बातें करता है। एसपी सिटी बरेली राहुल भाटी ने कहा कि छात्रा की ओर से शिकायत के बाद जांच सीओ 3 को सौंपी गई है। आरोप सही पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।